खुशियों भरे दिन की आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, तमाम बहुत मोमिनीन और शुक्रिया। मोमिनात की खिदमत में, और बिलखसूस वारिस हुसैन इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहू की मोहम्मद। बारगाह में इस ईद सईद, इस मुकद्दस दिन पुरवकार खुशी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। मौला अपने ज़हूर की ईदी हम सबको नसीब फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया। आज उस मौला हुसैन का दिन है जिससे खुदा ने नफ्स मुतमइन्ना कहा, जिसे खुदा नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल पर पहुंचा दे, बेशक। उसे हुसैन कहते हैं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आज का दिन इतना पुरवकार खुशियों भरा दिन है, इतना मुसर्रत भरा दिन है कि जिस दिन में ज़मीन वाले भी खुशियाँ मना रहे हैं और अर्श वाले भी सुभान। खुशियाँ मना रहे हैं। और खुशियाँ बेशक। क्यों ना मनाएँ? खुशियाँ मनाने का हक बनता है। हम जैसे देखिए कहते हैं ना कि हम मौला के मसाइब का और वो रोने का हक अदा नहीं कर सकते। ऐसे अल्लाह की ये इतनी नेमत उज़्मा है, खुदावंद आलम का ये इतना करीम तोहफ़ा है, इतना बड़ा करम है परवरदिगार आलम का हम सब पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुसैन को हमारे दरमियान में भेज रहा है। खुदा इस ज़मीन के फर्श खाकी को अज़मत हुसैन के साथ नवाज़ रहा है। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम अपना इतना करम फरमा रहा है कि खुदावंद आलम अपनी महबूब तरीन हस्ती को, अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हमारे दरमियान में भेज रहे हैं। और वो हुसैन के जो खामिस आले अबा हैं, जो पंजतन का पांचवा नगीन है, वो हुसैन के जो तमाम अंबिया के वारिस हैं, वो हुसैन के जो तमाम औलिया और औसिया की मेहनतों का नतीजा है, वो हुसैन के जिनके आने से सिर्फ खुदा की खुदाई खुश नहीं है बल्कि तमाम मलाइका खुश हैं, तमाम अंबिया राजी हैं। और देखिए अंबिया राजी हों भी क्यों ना, तमाम अंबिया की मेहनतों को, जो उनके मकाम औज तक पहुंचाने वाला, तमाम नबियों की मेहनतों को महराज पर लेकर जाने वाले हुसैन तशरीफ लेकर आ रहे हैं। ये वो सुभान। हुसैन है कि जो फातिमा की गोद में आ रहे हैं। ये वो हुसैन है जो अली के बेटे हैं, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की आंखों का तारा है, जो हसन मुजतबा के भाई हैं, जो तमाम कायनात आलम के सरदार हैं, जन्नत के सरदार आज के दिन तशरीफ लेकर आए हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जो कोई भी जन्नत का तलबगार है, जो भी जन्नत को खुदावंद आलम से मांगता है, अल्लाह से जन्नत का तलबगार होता है, अपनी दुआओं में जन्नत को मांगता है, नेक अमल करता है जन्नत में जाने के लिए, तो आज जब सरदारे जन्नत तशरीफ ला रहे हैं, तो इस सरदारे जन्नत की आमद की खुशी मनाना अपने लिए वाजिब तस्वुर करे हर वो इंसान जो जन्नती बनना चाहता है, क्योंकि जन्नत के सरदार तशरीफ लेकर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप देखिए जब किसी भी जगह का कोई सरदार है, एग्जेक्टिव है, जब उसने आना है उसके लिए खास तैयारी होती है, और जो उसकी कैटेगरी के लोग हैं वो कितने खुश होते हैं कि आज हमारा जो सबसे बड़ा लीडर है, हमारा एग्जेक्टिव है, जो हम में सबसे ज्यादा बामकाम है, वो आ रहा है। तो जब जन्नती बनना चाहते हैं तो फिर जरूरी है अपने मौला के लिए खुशियों का एहतमाम किया जाए, अपने मौला के लिए कुछ ऐसा हट के इंतजाम और एहतमाम हो के मालूम हो कि ये सब लोग मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशियां मनाने के लिए आए हैं। बड़ा प्यारा एक शेर है, क्योंकि मौला का जश्न है और आपको मालूम है कि जश्न का समा हो तो मेरी तस्कीन नहीं होती जब तक जो है ना उसको शायरी के अंदाज में भी हम जरूर बयान बिस्मिल्लाह। ना कर दें। बिस्मिल्लाह। तो हुसैन वो है जो पंजतन का खुलासा है, पांचों की खूबियों को, पंजतन को, तमाम अंबिया की खूबियों को समेट कर, तमाम गुलदस्तों को समेट कर जब एक फूल में रखा जाए तो वो हुसैन अलैहिस्सलाम बनते हैं। सुभान क्या अल्लाह। खूब कहा है किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, बड़ा प्यारा शेर लिखा अल्लाह के लिए कि जब खुदावंद आलम ने इमाम हुसैन को
खल्क करना चाहा, बनाना चाहा खुदावंद आलम ने, तो उसके लिए कहा कि अल्लाह ने कैसे बनाया। कुछ उसका मनसब भी था इमामत, कुछ उसका लहजा मतीन होगा। खुदा ने सुभान मासूम अल्लाह। वो बनाया जो इस्मतों का अमीन होगा। लो आब सरवर लहू अली का, बतूल की गोद हुस्न शब्बर। ये सोचिए, लुआब सरवर लहू अली का, बतूल की गोद हुस्न शब्बर। ये सारी चीजें मिला के सोचो, हुसैन कितना हसीन होगा। ये सुभान हुसैन अल्लाह। अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं आज के दिन, जिनकी आमद के लिए अल्लाह ने खसूसी एहतमाम फरमाया है। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब हम विलादत के हालात का मुताला करते हैं तो हमें कुछ ऐसी हटके मालूमात हमारे सामने आती हैं जो हमें बाकी आइमा के हवाले से हमें नजर नहीं आती, यानी कुछ इम्तियाजी हैसियतें हमें नजर आती हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। उनमें से एक इम्तियाजी बात ये भी है, और भी बहुत से इम्तियाजात हैं, इतना तो वक्त नहीं होता हम बयान कर सके, कोई एक एक हम मोती चुन लेते हैं अपनी हिदायत के लिए, अपनी कलूब की नूरानियत के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब वक्त विलादत आया तो जन्नत से बहुत सारी हूरें आईं, लेकिन एक खास हूर थी जिस हूर का नाम लोबा था, लाम आइन बे और हे। अब लाबा है या लोबा है, इसके मुख्तलिफ हमें वो मिलते हैं। तो ये हूर तशरीफ लेकर आई, तो इतनी हसीन और जमील ये हूर थी, और आई जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की खिदमत में और आकर कहती हैं कि अल्लाह ने मुझे इसलिए खल्क किया है कि जब इमाम की विलादत हो तो मैं जाकर आपकी खिदमत अंजाम दे सकूं। अच्छा, इस हाँ, हूर की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इसकी खासियत ये थी कि जब ये हूर मुस्कुराती थी ना जन्नत में, तो पूरी जन्नत हाँ, मुस्कुराने लगती थी। ये एक खास इम्तियाजात में से एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इम्तियाज एक ये भी बताया गया है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हम सब के लिए खुशियों का बाइस है, हम सब के लिए करामतों का बाइस है, और इतने अजीम घर की जब खुशी है तो फिर चाहिए कि हम उनके दर पर आकर बैठ जाएं और उनसे मांगे, और फिर मांगे ना, फिर हम उन्हें कहें कि बस आप, हम अपनी बसात के मुताबिक, ये छोटे से लफ्ज हैं, हमारे थोड़े से ये जज्बात हैं जिनका हम हदिया लेकर आपकी खिदमत में आए हैं, और आप हमें अपनी शान व अजमत के मुताबिक अता फरमाइए। इलाही सिस्टर आमीन। फरा, ऐसे मौके पर ना मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जो दुआए कुमैल में जुमला है ना, मैं तो खुदावंद आलम से वही कलमात अर्ज करती हूँ, और ये अर्ज करने का मतलब ये है अपने इन जज्बात को बताने का कि इससे बड़ी मुझे कोई बात नहीं मिलती है, अगर आप में से भी कोई लेना चाहे, कि परवरदिगार आलम से जैसे मौला कायनात दुआए कुमैल में फरमाते हैं ना, इलाही इफ अल बिमा अंत अहलू वला तफ़अल बिमा अना अहलू, के परवरदिगार तुम मुझे वो अता कर जिसका, जो तेरी शान को ज़ेबा है, जो तेरी अज़मत और तेरे मकाम को ज़ेबा है। तो वो मुझे वो अता ना कर, मेरे साथ वो सलूक ना करना कि जिसका मैं हकदार हूँ, जिस काबिल मैं हूँ मेरे साथ वो सलूक ना करना। तो बस जब ये अहले बैत के घर की खुशियाँ होती हैं ना, तो फिर भी इसी अंदाज में ही मांगते हैं, परवरदिगार तू हमें वैसे अता फरमा कि जितनी बड़ी अजीम हस्ती तशरीफ लेकर आ रही है उनकी सुभान शान के अल्लाह। मुताबिक हमें दे, हमारे मुताबिक हमें ना दे। हमारी खुशी, हमारा अमल, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात और हमारी जो दुआएं हैं, हमने जो पढ़ा है, जो हदिया किया है, हमारे जो लफ्ज है, इसके मुताबिक हमें ना दे। परवरदिगार तू इनकी शान के मुताबिक हमें नवाज दे। तो बस सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम इनकी शान के मुताबिक हमें नवाज दे, इलाही क्योंकि ये आमीन। इतना अजीम दिन है कि जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, तो खुदावंद आलम ने जो इम्तियाजात थे उनमें से रब्बुल आलमीन ने एक और काम ये किया, और वो काम ये था कि खुदावंद आलम ने, वैसे तो अल्लाह ने हर चीज को ही बेहतरीन खल्क किया है, सजाया है, लेकिन इन तीन चीजों को परवरदिगार आलम ने खास तौर पर एहतमाम के साथ सजा दिया है। रवायात में मिलता है कि अल्लाह ने जन्नत को हुक्म दिया कि सज जाओ। अब जन्नत तो पहले ही देखिए जन्नत है, हुस्न और जमाल जहां पर खत्म हो जाता है वो जन्नत होती है। अल्लाह ने जन्नत को कहा और ज्यादा सज जाओ कि आज हुसैन की आमद का दिन है। हूरों को हुक्म दिया कि और ज्यादा तज़यीन करो कि हुसैन की आमद का दिन है।
और दोज़ख को हुक्म दिया कि अपनी आग को बुझा दो, इसलिए कि आज हुसैन इब्ने अली तशरीफ लेकर आ रहे हैं। और मलाइका को हुक्म दिया कि जाओ जाकर ज़मीन पर मेरे हुसैन का दीदार करो। अब मलाइका दीदारे हुसैन के लिए आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। ये वो इम्तियाज़ात में से एक ये भी चीज़ नज़र आती है कि और बाकियों के लिए अल्लाह भी कुछ इमाम हुसैन के लिए ख़ुसूसी एहतमाम है जो अल्लाह ताला ने फरमाए हैं, जो किसी और के लिए एहतमाम नहीं किए गए, वो इमाम हुसैन के लिए किए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मलाइका आसमान से आए और मुबारकबाद देने के लिए आए। और फितरत का तो मामला हमारे सामने है, बहुत पढ़ा और सुना जाता है कि फितरत जिसके परोबाल नहीं थे, परोबाल उसे छीन लिए गए थे, उसने भी कहा कि आज मुझे भी ले जाओ, क्योंकि आज जो शान वाली हस्ती तशरीफ लेकर आई है, उसके सदके में आज अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा देगा। तो जब आए हैं तो आकर झूला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह ने कहा जिब्रील से कि इनको झूलाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मस करो। इमाम के झूले के साथ मस किया गया, तो फिर से परोबाल वापस आ गए हैं। आकल देखिए वजूदे इमाम हुसैन से मस नहीं किया, झूला इमाम हुसैन से मस किया है। तो यही बात समझिए, आज हम भी हुसैन की जरी पे जाकर मस करते हैं, तो हमारे आंखों के सामने कितने मोजज़े होते हैं, कैसे कैसे बीमारों को शिफा मिल जाती है दरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। एक और देखिए ऐसा हुआ कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, मौला झूले में थे, मलाइका दीदार करके मुबारकबाद दे के, जन्नत के वारिस की मुबारकबाद दे के जब मलाइका लौटने लगे, तो मलाइका ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इल्तिजा की और रसूलुल्लाह ने उनकी इल्तिजा को कबूल फरमाया। तो कुछ ही जनाब सैयदा ने देखा कि झूले में इमाम हुसैन नहीं है। अब जब झूले में इमाम हुसैन नहीं है, तो जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लेकर आई और आकर फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा झूले में इमाम हुसैन, मेरा बेटा हुसैन नहीं है। जब ये कहा ना कि झूले में हुसैन नहीं है, तो रसूलुल्लाह के लबों पे मुस्कुराहट आई। अच्छा, ऐसा नहीं कि जनाब सैयदा परेशान हुई कि बेटा नहीं है, ये जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा खुद वो बीबी हैं जो जवानाने जन्नत की भी माँ हैं, जो सरदाराने जन्नत की माँ है, जो सैयदतुन नसाइल आलमीन है, जो बिज़्ज़त रसूल है। मैं समझती हूँ कि बीबी का ये सवाल करना मेरे लिए, आपके लिए, कयामत तक के मुहिब्बाने हुसैन के लिए एक चैप्टर खोल दिया हुसैन की फजीलत का। कि आकर कहा कि बाबा जान हुसैन झूले में नहीं है, तो रसूल अल्लाह के लबों पे मुस्कुराहट आई और फरमाया, बेटी, जब ये मलाइका खुदावंद आलम से इजाजत लेकर जमीन पर आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए, तो आसमान के मलाइका ने ये कहा कि परवरदिगार, हम भी उस हुसैन का दीदार करना चाहते हैं। और मलाइका के सुभान एग्जैक्टली जो जुमले हैं उसका तर्जमा मैं बताऊं, मलाइका ने ये कहा कि परवरदिगार, हम हुसैन का जमीन पर जो रूप है, जो अंदाज है, जिस तरह से वो सुभान अल्लाह, तशरीफ लेकर गए हैं, हम उसका दीदार करना चाहते हैं। गोया ये जुमला सुभान हमें अल्लाह, बताता है सिस्टर फराह के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वजूद, उनका शक्लो शबाहत, उनकी हुलिया, उनके शमाइल जो हैं वो अर्श पर रहते हुए कुछ और था, जमीन पर जो उनको बशरे पैकरी में भेजा गया है, तो वो कुछ और अंदाज में आए हैं। अब मलाइका ने कहा कि परवरदिगार, ये तो हुसैन की जियारत के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही जैसे मुझे और सुभान आपको अल्लाह, कोई कहे कि मैं करबला जा रहा हूं, तो जो हमारे दिल के हालात होते हैं, यकीनन वही मलाइका के दिल के हालात बेशक, होंगे। तो परवरदिगार आलम ने मलाइका को जो जियारत करने के लिए जमीन पर आए, सो आए। रसूल फरमाते हैं, वो मलाइका हुसैन को आसमानों की तरफ ले गए हैं, और जो आसमान पर मौजूद मलाइका हैं, वो आपके बेटे हुसैन इब्ने सुभान अली अल्लाह, का दीदार सुभान कर अल्लाह, रहे हैं, उनकी जियारत से मुशर्रफ सुभान हो रहे हैं। गोया के वो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी,
या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। गोया के ये समा जो है ना वो अल्लाह के आसमानों पर दीदारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बना हुआ था। और इमाम रसूल फरमाते हैं कि इस वक्त फातिमा आपका बेटा मलाइका के लिए तवाफ की जगह है, जिनका वो तवाफ कर रहे हैं और जियारत कर रहे हैं। ये मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। हम तो खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें वो हरारत दी है हमारे कलूब को कि हम मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, चले कम सही ज्यादा सही जितना भी हमें तौफीक हासिल है, हम उस खुशी को उस गम को महसूस कर सकते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला का खुदावंद आलम का हम पर बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा करम है कि परवरदिगार आलम हम पर इतनी ज्यादा मेहरबानी फरमा रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए कि अल्लाह ताला ने रब्बुल आलमीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कुछ एहतमाम फरमाए हैं, जिनमें से मैंने चंद एक का जिक्र किया है। चंद एक का जिक्र और भी बहुत सारे सारे एहतमामात मौजूद हैं, लेकिन हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन वालों के लिए भी एक खास हस्ती है और आसमान वालों के लिए भी एक बहुत ही मुअज्जज और बहुत ही मोहतरम और एक खास हस्ती है। सिर्फ आशिकाने इमाम हुसैन हम दुनिया में ही नहीं पाए जाते, बल्कि हमसे पहले के जो आशिक हुसैन हैं, आशिकाने इमाम हुसैन, वो मलाइका हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दीदार करने के लिए तड़प तड़प कर सिर्फ वक्त विलादत ही नहीं आए हैं, बल्कि बाद में भी आकर वो खुदावंद आलम से इज़्न मांगते थे कि हमें इजाजत दी जाए हम दरे ज़हरा पर जाएं और दरे सैयदा पर जाकर हम दीदारे हुसैन कर सके, जियारत आमीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर सके। ये मकाम व अजमत है जो रब्बुल आलमीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता कर रखी है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गौर तलब बात यहाँ आ जाती है हमारे लिए कि जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनको अबा अब्दुल्लाह का लकब अता किया गया है, वो इमाम हुसैन के जो भी अल्लाह की अताअत करने वाला है, हर एक के लिए वो रूहानी बाप की हैसियत रखते हैं। रूहानी बाप की हैसियत से मुराद यानी वो उन सब की तरबियत करने वाले हैं। जो भी अल्लाह का बंदा है उसकी तरबियत गाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम खसूसी एहतमाम कर रहा है हुसैन इब्ने अली के लिए, हुसैन को जमीन पर भेज रहा है और मलाइका को मुबारकबाद के लिए भेज रहा है, और कहीं पर मलाइका आकर इस दरे हुसैन से जो भी आता है वो आकर बामुराद हो जाता है। और सबसे पहला जो जाहिरी तौर पर बामुराद होने वाला है वो फितरस है। फितरस, जैसे बोला कि उसके परो बाल जल चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि परो बाल से मुराद वो परो बाल नहीं है जो परिंदों के होते हैं ना, जो बाल और पर होते हैं। मलाइका के लिए परो बाल रूहानी तौर पर होते हैं, क्योंकि वो मादियत से तो मुबर्रा है। अब अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि पर बाल क्या थे जो फितरस के लिए लिए थे। फरमाते हैं कि पर से मुराद इल्म था और आमीन। बाल से मुराद उनका अमल था। अल्लाह ने सुभान उनकी एक एक जसारत पर रब्बुल आलमीन ने उनसे परो बाल ले लिए, यानी उनका वो इल्म का सिलसिला रुक गया, वो अमल का जो तसलसल था वो रुक गया। परो बाल ऐसे नहीं जल जाते। मुराद ये नहीं कि जैसे एक परिंदे के परो बाल होते हैं, बल्कि परो बाल से मुराद वो इल्मो अमल का दरवाजा था जो फितरस पर बंद कर दिया गया था। वो मारिफत, वो तौफीकात परवरदिगार आलम के, वो करामात, वो रहमतों के बाब थे जो बंद कर दिए गए थे। और जब दरसैन पर आए हैं तो वो शिफा कैसी मिली, तौफीक इल्म भी मिल गई और परवरदिगार आलम से कबूलियत अमल भी मिल गया है। ये दरे इमाम सुभान हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत है। किसी ने सुभान क्या खूब कहा, आ तू भी मांग ले मौला शबीर से शिफा, आ तू भी सुभान मांग ले मौला शबीर से शिफा। हिकमत मेरे हुसैन की वसीओ अरीज है, कितना सुभान बड़ा हकीम है ज़हरा का लाडला, फितरस मेरे हुसैन का पहला मरीज है। तो यहाँ तवज्जो सुभान इस चीज की तरफ करनी है कि जैसे
फितरस जो पहला मरीज है वो जिस्मानी मरीज नहीं है, इस बात को अपने ज़हनों में बिठाइए। वो रूहानी मरीज आया था जो दरे हुसैन से शिफा लेकर गया है। तो हुसैन वो हस्ती हैं जो मादियत की हमारी जितनी भी दुआएं हैं ना, आज देखिए विलादत का दिन है तो हमारा फोकस आम तौर पर क्या होता है, खाकी इंसान है ना, खताकार है, दुनिया में रहते हैं तो दुनिया से की ज़रूरतें और दुनिया के जो गर्ज हैं वो हम पर ज्यादा मुसल्लत रहते हैं। तो परवरदिगार हमें बड़ा घर दे दे, तो हमें ये आसाइश दे दे, ये सहूलत दे दे। हुसैन रूह की शिफा का नाम है। हाँ, हुसैन रूह की पाकीज़गी का नाम है। हुसैन वो है जो इसके साथ मुंसलिक होने वाले की रूह मेराज पर चली जाती है। औजे मारिफत का नाम हुसैन है। तो इन हाँ, चीजों की तरफ तवज्जो रहे, इन चीजों की तरफ, इन बातों की तरफ तवज्जो रहे। भले आज हम अपनी मादी जितनी भी जरूरतें मांगे, कोई इस दर से आकर एक मांगता है तो उसको 7 अता कर दिए जाते बेशक, हैं, इस दर पर बेशक। कोई साइल खाली लौट कर नहीं जाता। ये चीजें तो अता हो ही जाती हैं, ये बहुत मामूली सी चीजें हैं, ये तो उनके तुफैल में कायनात का जो सुभान निजाम अल्लाह, चल रहा है, ये तौफीक गोयाई जो मिल रही है, ये भी तो हुसैन ही के सदके में मिल रही है। सुभान अल्लाह, जो अमल सुभान साले अल्लाह। कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कायनात जो चल रही है, रिस्क जो बढ़ रहा है, सदका हुसैन का बढ़ रहा है। लेकिन हुसैन से वो मांगो जिस काम के लिए हुसैन तशरीफ लेकर आए हैं, जिस हाँ, मकसद के लिए वो आए हैं। ये मादी चीजें हमारी तलब है, उनकी तलब जो है ना, उनकी तलब ये है कि उनसे रूहानियत को मांगा जाए, उनसे रूह की तरक्की को मांगा जाए, उनसे वो बालों पर मांगे जाए, इल्मो अमल मांगा जाए कि जो फितरत ने मांगा था और उसको शिफा मिल गई थी। वो मादियत हाँ, शिफा लेने नहीं आया था, वो जिस्म की शिफा नहीं लेने आया था, वो अपने इल्मो मारिफत की शिफा लेने आया था, तौफीकात की शिफा लेने के लिए आया था। तो ये दरे हुसैन है, हुसैन का दिन है, हुसैन की खुशियों का बेशक, दिन है। आज के दिन तो बेशक। परवरदिगार आलम ने जो कोई खसूसी अबवाबे रहमत और नेमात हैं वो परवरदिगार आलम ने आज खोले हुए हैं। तो आज के दिन अल्लाह से तौफीकात मांगे, आज के दिन खुदावंद आलम से हुसैन की मारिफत मांगे, हुसैन की मोहब्बत मांगे, खुदावंद आलम की मारिफत और मोहब्बत मांगे। अल्लाह ने भी तो देखिए यही काम किया था ना, कि खुदावंद आलम ने भी जन्नत को सजाया, हूरों को सजाया, दोजख को बुझा दिया। तवज्जो इस बात से हमें मिलती है कि हमने एक कदम आगे बढ़ना है आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन में, कि अल्लाह ने आज के दिन हमारे लिए जन्नत को सजाया है, आज के दिन खुदा ने हूरों को सजाया है, और आज के दिन खुदा दोजख की आग को बुझा रहा है और बुझाकर बता रहा है कि आज जब हुसैन की विलादत का दिन है तो अल्लाह चाहता है कि वो दोजख के दरवाजों को तुम्हारे लिए बंद कर दे। खुदा चाहता है कि वो आज के दिन जहन्नुम की आग को तुम्हारे लिए बुझा दे। गोया हाँ, विलादत हुसैन पे दोजख की आग को बुझा के खुदा ये बताना सुभान चाह रहा अल्लाह, है कि आज मुंजिए बशरियत तशरीफ लेकर आए सुभान हैं। अल्लाह, आज सुभान अल्लाह। जन्नत के वो सरदार आए हैं कि खुदा तुम्हारे लिए जन्नत को और मुज़य्यन कर रहा है। आज खुदा तुम्हारे लिए दोजख की आग को बुझा रहा है। ये बात हमेशा याद रखो। आज खुदा हूरों को और ज्यादा तज़यीन करवा रहा है। तो तुम भी अपने अच्छा लिबास पहनो, अच्छा खाओ, अपने घर को सजाओ, लेकिन ये याद रखो अल्लाह ने दोजख की आग को आज के दिन बुझा दिया है। तो लिहाजा अपने अमल के साथ तुम जन्नत जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करो, अपने अमल के साथ अपनी एफर्ट को बढ़ाओ, अपनी कोशिश को बढ़ाओ कि वो जन्नत जो आमद हुसैन पे सजाई गई थी, उस जन्नत में हमने जाना है, अल्लाह ने हमारे लिए सजा दिया है। अहमद क्या हुसैन पे जिस दोजख की आग को बुझा दिया था वो रब्बुल आलमीन हुसैन की आमद पर जब दोजख की आग को बुझा रहा है, तो फिर क्यों ना ये बात हमें दावत अमल नहीं देती कि मैं आज इमाम हुसैन की विलादत के दिन
अपने पूरे साल का अहाता करते हुए, पूरे साल का मुहासिबा करते हुए मैं तज़किया नफ्स के लिए एक कदम आगे बढ़ूं। बस आइंदा 3 शाबान के लिए ये एक आदत है जो मेरे अंदर अच्छी नहीं है, जो मुझे जहन्नम की तरफ ले जा सकती है, तो मैं अपने अंदर 1 साल की कोशिश करूं और इस 1 साल में मैंने ये प्रैक्टिस करनी है कि आइंदा 3 शाबान तक मैं भी अपने लिए दोजख की आग को बुझा दूं, मैं इलाही भी अपनी इस इलाही आदत को आमीन, दुरुस्त कर दूं, मैं भी अपनी इलाही इस आमीन। एक बुरी बात को खत्म कर दूं। देखिए, अगर अपने लिए ये एक इतना छोटा सा अहद कर लेते हैं ना, तो ये अमली तौर पर जश्न हो जाता है। जैसे हमने देखिए जश्न मना रहे हैं ना, मौला की खुशी मना रहे हैं, आप अपने अंदाज में मना रहे हैं। जो कसीदा पढ़ता है वो कसीदे के अंदाज में मना रहा है, जो कोई बेशक, खिताबत करता है वो अपने लफ्जों के हदी अपने मौला को पेश कर रहा है। हर कोई अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कर रहा है, तो एक कदम इससे आगे बढ़ जाइए कि वो जन्नत का आमीन, दरवाजा आज खोला गया है, मैंने उसमें दाखिल होना है, और जहन्नम मेरे लिए आज बंद कर दी गई है, तो मैंने खुद भी अपने लिए जहन्नुम का दरवाजा बंद कर देना है। कोई भी एक खसलत ले लीजिए, और आज के तो इतने मुश्किल दौर में कि जहां पर पल पर गुनाह है, पल पर नमासियत है, हर तरफ आप कह लीजिए इंसान दरमियान में खड़ा है, और हर तरफ उसके लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले हैं, जिस चाहे वो जहन्नुम के दरवाजे से दाखिल हो जाए। ये एक बड़ा मुश्किल दौर है। यहाँ पर हमें मुहासबा नफ्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन खुशियों के दिनों को मनाने का मकसद भी तो यही होता है ना कि हम अपने नफ्स को झंझोड़े, हम अपने आप को बेदार करें। हम इनकी सीरत को पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमने ज्यादा की तो बात नहीं है ना, बस एक हमने कोशिश अपने अंदर करनी है कि ये जो अल्लाह ने जहन्नुम बंद कर दी, हमने भी कोशिश से जहन्नुम की आग को अपने लिए खामोश कर इलाही देना है। और आमीन, यकीन मानिए, इलाही अगर एक आदत को भी इस पूरे साल में अपनी प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, तो यकीनन आइंदा 3 शाबान को उसकी इस अच्छी आदत बदल जाने पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी आमद इलाही के दिन पर उसको खुद वेलकम करेंगे। इमाम खुद सुभान उसको अल्लाह, अपने जो मौला के जान निसार है और जो मौला के चाहने वाले, मौला खुद उनमें उनका नाम लिखेंगे। हर सुभान एफर्ट अल्लाह, कबूल नहीं होती, लेकिन जब इतनी लंबी रियाजत करके अब अगली 3 शाबान को मौला को पेश करते हैं, मौला मेरे अंदर ये खामी थी, मैंने इस खामी को सदका इमाम हुसैन खुद अपने अंदर से खत्म कर दिया है, मौला मुझे कबूल कीजिए। तो कैसे मौला कबूल नहीं फरमाते हैं? वो तो बेशक, एक रात में अगर किसी का नफ्स पलट जाए, तो वो उसको आसी और गुनाहगार से हुर बना देते हैं। तो ये तो फिर एक कोशिश करके अपने मौला की बारगाह में आ रहा है। तो सिर्फ बातें करने से तो हुर नहीं बन जाते ना, अपने नफ्स की काया पलट देने से आ जाता है, अपने नफ्स को सुभान सुलझाने से फर्क पड़ता है। तो इन चीजों की तरफ सुभान तवज्जो अल्लाह, रहे, ताकि हम सिर्फ तज़यीन और आराइश और एक वो सिर्फ इंजॉयमेंट वाला जश्न ना बने हमारे लिए, वो हमारे लिए मुमिनीन वाला जश्न बने, ऐसा जश्न बने हाँ, कि जैसे बहुत ज्यादा खूबसूरत डेकोरेशन होती है, जितना अच्छा ड्रेस होता है, वो हमारी नेचर को अच्छा लगता है, हम इंस्पायर होते हैं कि अच्छा ड्रेस पहना हुआ है उसने, और उसने अच्छा एहतमाम किया था, और उसने मौला का अच्छी न्याज दी थी, ये चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं। मौला की बारगाह में इसका अजर है, लेकिन उनकी अट्रैक्शन जो है ना, वो हमारे अमल की दुरुस्तगी की सूरत में है। उनकी हाँ, अट्रैक्शन हमारी तरफ हमारे अपने नफ्स की पाकीज़गी की सूरत में है, वरना फिर ये तमाम चीज़ें एक मकाम ऐसा भी आता है बड़ी माज़रत के साथ कि ये तमाम के तमाम चीज़ें लाहो लाभ की तरफ भी चली जाती हैं, जब वो अमल से खाली हो जाती हैं। तो लिहाजा अमल बहुत ज़रूरी है। जब इमाम हुसैन की आमद का दिन है, तो इससे प्यारा कायनात में और कोई दिन नहीं हो सकता कि जिस दिन बेशक, इंसान अपने नफ्स के अंदर पलट कर देखे और एक उसके अंदर से कोई भी स्याही खत्म कर दे और एक नूर का मोती अपने अंदर भर ले। इससे प्यारा और कोई दिन उसकी जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। परवरदिगार बेशक, आलम बेशक। की बारगाह में दुआगो है कि रब्बुल आलमीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस मुबारकबाद को हम सब से कबूल अभी फरमाएं, हमारे सबके पास इमाम 10 से मिनट दिल है, मंजूर फरमाएं। अभी 10 और मिनट्स है हमारे परवरदिगार पास। आलम
ہماری تمام تر خواہشات دنیاوی کو بھی جائز حاجات کو پورا فرمائیں، تمام دیکھنے والوں کی، سننے پوز والوں کی ہوگی. پروردگار عالم حاجات کو پورا فرمائیں، اور امام الہی حسین علیہ آمین. السلام کے صدقے میں ہمیں بھی توفیق عمل عطا فرمائیں کہ آج ہم بھی ایک وقت کی کربلا میں کھڑے ہیں، ہمیں بھی آج اپنے وقت کے حسین کے لیے انصار بننے کی ضرورت ہے۔ خداوند عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں پروبال عطا فرمائے کہ ہم بھی الہی آمین. معنوی طور پر، روحانی طور پر پرواز کر سکیں، اور مولا اپنے ظہور کا تحفہ ہمیں عطا فرمائے اور اپنے لشکر کے امان و انصار میں شامل فرمائے۔ الہی آمین. الہی آمین. آپ اجازت چاہ رہی ہیں؟ جی مجھے اجازت چاہیے، چلیے اس ٹھیک لیے ہے، میں نے بہت مکمل شکریہ. کر دیا۔ جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق، علم اور صحت میں اضافے کا باعث بنے. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت بہترین، ہمیشہ کی طرح بہت بہترین گفتگو. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہمارے ساتھ خانم ہادیہ الوی صاحبہ تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بہترین گفتگو. اور اب میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا کچھ اشعار پیش کروں گی اور پروگرام کو آگے لے کر چلوں گی کہ کیفیت دل کی ہے ناقابل اعتبار حسین، کیفیت دل کی ہے ناقابل اعتبار حسین، آج ہنستے ہوئے روتے ہیں عزادار حسین، آج روتے ہوئے ہنستے ہیں عزادار حسین. کہتے ہیں کہ آج کا دن پورے سال میں یہ مختلف ترین دن ہوتا ہے، جب دل میں دو طرح کی کیفیت ہوتی ہے، مسکرانے کی بھی اور ہنستے ہنستے آنسو کے آ جانے کی. 3 شعبان کا دن تاریخ میں بھی بڑا مختلف ہے کہ جب نواسے کی دنیا میں آمد پر رسول خوش تو تھے مگر تڑپ بھی اٹھے تھے، اور بار بار نواسے کی گردن کو چوم رہے تھے. آج راہب کے لیے اطمینان کا دن ہے، فطرس کے لیے شفا کا دن ہے، انسانیت کے لیے اعتبار کا دن ہے، حر کے لیے بخشش کا دن ہے، اسلام کے لیے ضمانت کا دن ہے، دین کے لیے اعتماد کا دن ہے، شجاعت کے لیے یقین کا دن ہے، ایقان کا دن ہے، محبت کے لیے یقین کا دن ہے، حبیب کے لیے بھروسے کا دن ہے، حق کو حق مبارک ہو، دین کو مسیحا مبارک ہو، نانا کو نواسا مبارک ہو، علی کو امام مبارک ہو، زہرا کو سکون مبارک ہو، امام حسن کو بھائی مبارک ہو، زینب کو بھائی مبارک ہو، عباس کو آقا مبارک ہو، سکینہ کو بابا مبارک ہو، عابد کو بابا مبارک ہو، اکبر کو بابا مبارک ہو، اصغر کو بابا مبارک ہو، حق کو، یقین کو، اعتماد کو، ایمان کو، ایقان کو، اعتبار کو، اطمینان کو، سکون کو، شجاعت کو، بہادری کو، انسانیت کو، سجدے کو، قیام کو، رکوع کو، قنوت کو، قرآن کو، دین اسلام کو، کعبے کو، حسین مبارک ہو. مولا حسین مبارک ہو آپ سب کو. چند شعر مرحوم سلطان کاظمی صاحب کی آپ کی خدمت میں کہ توصیف حق نے کی ہے وہ حضرت حسین کی، قرآن کی صورتوں میں ہے صورت حسین کی، جنت بدامہ رہتا ہے وہ شخص عمر بھر، وہ جائے جس پہ لطف و عنایت حسین کی، سینے پہ ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ میں علم، یہ بھی تو ایک ادا ہے نصرت حسین کی، یہ بھی تو ایک ادا ہے نصرت حسین کی، فرش عزائے شاہ بچھائی تھی پہلی بار، جب سے ہمارے گھر میں ہے برکت حسین کی، توڑا تھا جب ہی حر نے حصار یزیدیت،
جاگی تھی جب سے دل میں محبت حسین کی، کیسے حسین سے انہیں اذن وغا ملے، عباس نامدار ہے طاقت حسین کی، یہ دیکھ کر ملک نے نہ پوچھا کوئی سوال، یہ دیکھ کر ملک نے نہ پوچھا کوئی سوال، میں پڑھ رہا تھا قبر میں مدحت حسین کی، راجا کے لب پہ کیوں نہ ہو سبطین کا سلام، زندہ ہے اس کے دل میں محبت حسین کی، توصیف حق نے کی ہے وہ حضرت حسین کی، قرآن کی صورتوں میں ہے صورت حسین کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت خوشیوں بھرا دن ہے، یقین کریں کہ آج خدا نے اپنی رحمتوں کے تمام دروازے اس طرح سے کھولے ہیں کہ کوئی مانگے، خدا خود چاہ رہا ہے کہ آج حسین کا صدقہ مانگو، آج اس کا صدقہ مانگو جس کے صدقے سے پروردگار نے پوری کائنات کو تمام ان ہستیوں کے صدقے سے خلق کیا، اور دین کی بقا کی وجہ امام حسین، وہ امتحان جو امام حسین علیہ السلام نے دیا اور رہتی دنیا تک حسین حسین کا نام رہ گیا، اور کیوں نہ رہے، یہ خوبصورت دین جو مجھ تک اور آپ تک پہنچا امام حسین کی ان قربانیوں کا صلہ ہے۔ انشاءاللہ یہاں جا آپ سے اجازت چاہوں گی، کل انشاءاللہ